हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 क्यू, जो कि बात करता है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जैसा कि सेक्शन से पता चल गया कि हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो यहाँ पे पेयर कौन होंगे? बायर, जो कि कोई भी पर्सन, यूजुअली उन्हें बायर हम कहेंगे। पेई कौन होंगे? कोई भी रेसिडेंट पर्सन जो कि सेलर होगा। जैसे कि सेक्शन के नाम से इंडिकेट हो रहा है कि गुड्स जो परचेज करेंगे उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, यानी सेलर और बायर के बीच में ही ये सेक्शन होगा। टीडीएस का रेट क्या होगा? 0.1% इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख, यानी कि 50 लाख से ऊपर का जो भी आप पेमेंट करेंगे उस पर 0.1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब ये सेक्शन ओवरऑल है क्या? इस सेक्शन में जो भी बायर होंगे वो किसी सेलर से अगर कोई गुड्स परचेज करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और वो गुड्स जो परचेज करते हैं एक पर्टिकुलर बायर से वो 50 लाख से ज्यादा का परचेज करते हैं, तो उस जो 50 से ज्यादा का उन्होंने जो भी गुड्स परचेज किया, मान लीजिए एज्यूम करते हैं कि 80 लाख उन्होंने गुड्स परचेज किया और उसकी उन्होंने पूरी पेमेंट, तो जरूरी होता नहीं कि वो कोई भी क्रेडिटर पूरी पेमेंट कर दे फाइनेंशियल ईयर में और नील कर दे, कुछ बैलेंस उसका पेंडिंग रह जाता है। मानते हैं कि उन्हें 80 लाख का उन्होंने परचेज किया फाइनेंशियल में और उन्होंने 65 लाख का पेमेंट किया, तो 50 लाख से अबव कितना पेमेंट इन्होंने किया? 15 लाख। तो उस 15 लाख को वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 0.1% अंडर सेक्शन 194 क्यू के अंडर। लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया है जिसमें बताया गया कि जो बायर है वो भले ही 80, वो जो भी अब पेमेंट कर रहा है 50 लाख से ऊपर का, वो टीडीएस तभी डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 194 क्यू के अंदर जब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 10 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। यानी अगर कोई बायर है उसने 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट कर दी है फाइनेंशियल में, इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन प्रीवियस फाइनेंशियल में उसकी टर्नओवर मात्र 4 करोड़ ही थी, तो उसके ऊपर सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होता, वो टीडीएस इस सेक्शन के अंदर नहीं डिडक्ट करेगा। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि इस सेक्शन में अगर एक बार टीडीएस डिडक्ट हो गया तो सेक्शन 246 यानी कि टीसीएस जो है इस ट्रांजैक्शन पे टीसीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा और किसी अदर सेक्शन के अंदर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा इस ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर 194 क्यू के अंदर टीडीएस डिडक्ट हो गया। हम इसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पर एक सेलर है और एक बायर ये है। इस सेलर ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इस बायर को 70 लाख का गुड्स बेचा और इस बायर ने इस सेलर को उस 70 लाख में से 60 लाख की पेमेंट कर दी। अब इसने इसको पेमेंट तो कर दी, अब यहाँ पे हमें देखना है कि अबव 50 लाख इसने कितनी पेमेंट की है। तो हम ये देखते हैं अबव 50 लाख पेमेंट कितनी की इसने? 10 लाख की पेमेंट की है। अब ये जो एक्सेस 10 लाख इसने पेमेंट किया है, इस एक्सेस 10 लाख पे ये टीडीएस डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 194 क्यू में कितने % से? 0.1% से ये इस 10 लाख पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। ये तो हमारा पहला पार्ट था सेक्शन 194 क्यू का। अब सेक्शन 194 क्यू में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई है। वो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि ये बायर टीडीएस तभी डिडक्ट करेगा जब इस बायर का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, जब इस बायर का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। यानी अगर 10 करोड़ से ज्यादा का इसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में था तो वो इस एक्सेस 10 लाख पे टीडीएस डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 0.1% अंडर सेक्शन 194 क्यू। अगर नहीं है तो वो टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 194 क्यू।